भाइयों एक रणदीप सुरजेवाला है, वो अपने आप में गुंडिया खोल कर खड़े हो जा। रतन ने भी तो मलाई खाई है उड्डा के साथ, अभी सरकार में मंत्री था ताकि वो जाता ही दे दे जवाब। ये कुमारी शैलजा कहा, ये कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे भाइयों, मैं कुमारी शैलजा को भी पूछना चाहता हूँ, तू भी उस सरकार में केंद्र में मंत्री थी, तन्ने कौन सी काली पट्टी बांध रखी थी जब यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा था? क्यों नहीं आपको दिखाई दिया? वो दिखना चाहिए था। लोगों का शोषण हुआ है। मैंने 10 क्वेश्चन किए भाइयों। मैंने हुड्डा साहब को पूछा, मैंने पहला क्वेश्चन किया, क्या मुझे ये बताइए कि हरियाणा के अंदर कच्ची और खर्ची के ऊपर युवाओं को क्यों नौकरी दी जाती थी, इसके बारे में बताने का काम करें। मैं ये नहीं बता रहा, हरियाणा प्रदेश का युवा बोल रहा हुड्डा के शासन के अंदर। भाइयों, जिसकी कैची में वजन होता था वो सरकारी नौकरी लगता था। गरीब का बेटा तो सरकार की नौकरी से बहुत दूर होता था। वोट ले लेते थे परंतु नौकरी नहीं लगती थी। मैंने पूछा है कि आपके पास उत्तर होगा। आजकल आप हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं कि हरियाणा में युवाओं को जो पर्ची खर्ची पर नौकरी दी जाती थी उसके बारे में भी बताने का काम करें। मैंने पूछा कि हरियाणा के किसानों की, बड़े बड़े किसानों की जमीन दफा 4 और 6 लगा करके आप दिल्ली में बैठे दामाद को खुश करने का काम करते थे, उसको भी बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी पूछा, मैंने ये पूछा, आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुखिया रहे हैं। आप तो स्वामीनाथन ने जो कहा था कि किसान की आय बढ़नी चाहिए, उस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। आपकी केंद्र में भी सरकार रही है। आप प्रदेश में 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री थे। आपके 10 वर्षों के कार्यकाल में कितनी किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी गई है, यह भी हरियाणा प्रदेश के किसानों को बताने का काम करें। मैंने ये भी इनको पूछा। भाइयों, मैंने ये भी पूछा, मैंने ये पूछा कि किसानों को उनकी फसल के खराबे का 2 रुपए का चेक, 3 रुपए का चेक उसके घर के ऊपर भेजने का काम करते थे, उसके बारे में भी बताने का काम करें, जिससे हमारे किसान का खाता खुलवाने के लिए 500 रुपये लगता था और चेक 2 रुपए का आता था, उसके बारे में भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा, मैंने पूछा कि आपने किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई, आप सत्ता के अंदर थे, आप उसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी पूछा, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अंतिम तल तक पानी पहुंचाने का काम किया, आपने 10 वर्षों में क्या काम किया, इसके बारे में भी हरियाणा के लोगों को आप हिसाब देने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी पूछा, अरे ये तो ऐसी जगह है जिसके ऊपर उनके अत्याचारों की किताब लिखी गई थी। भाइयों, यहाँ पर गोहाना कांड को कौन नहीं जानता। मैंने कहा कि आप हिसाब मांग रहे हैं, आपने गरीबों के घरों को जलाने का काम किया, आपने मिर्चपुर के गांव में दलितों के घरों को आग लगाने का काम किया, आप उसको फिर भी बताने का काम करें कि आपकी सरकार ने भाइयों क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, मैं ये भी पूछना चाहता, मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो झूठ बोलता है हर रोज और कई प्रकार के लॉलीपॉप देने का काम करता है, तेरे समय के अंदर बुजुर्गों की पेंशन कितनी थी वो भी बताने का काम करे। मात्र 500 रुपया पेंशन इनके कार्यकाल के अंदर थी। जाते जाते जब ये पता चला कि हरियाणा की जनता इसको बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है, तब जाकर के घोषणा 1000 रुपये की थी, वो भी नहीं दिए। वो भी हमारी सरकार ने 1000 रुपया देने का काम किया। आज हरियाणा के बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा सम्मान भत्ता अगर कहीं दिया जाता है
3,000 रुपया वो हरियाणा के अंदर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैंने ये भी क्वेश्चन किया भूपेंद्र हुड्डा से कि आपकी सरकार में कर्मचारियों की बदली कैसे होती थी? भाइयों, किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार से लेन देन होता था। हमारे कर्मचारी भाई पूरा का पूरा दिन 15-15 दिन लगातार सेक्रेटरीट के चक्कर काटते रहते थे। भाइयों, उसके बारे में भी ये बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी क्वेश्चन किया, आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कितने गरीब लोगों के बीपीएल कार्ड बनाए हैं, उसको भी आप सार्वजनिक करने का काम करें, क्योंकि आपको मालूम है हमारी सरकार में कितने गरीब लोगों के राशन कार्ड बने हैं। भाइयों, मैंने ये भी पूछा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि आप ये भी बताने का काम करें कि 10 वर्ष में आपकी सरकार में कितने गरीब लोगों का इलाज मुफ्त करने का काम आपने किया, इसको भी बताने का काम करें। भाइयों, क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, परंतु क्योंकि मैं देख रहा था भी क्या क्या पूछे, बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर तो मैं क्वेश्चन इससे पूछूं तो पूरी की पूरी किताब लिखी जाएगी। ये मेरे इन क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पाया, और जब से मैंने ये क्वेश्चन पूछे इसके मुंह में दही जम गई, बाजी बाहर किसी की भी नहीं निकल रही। ये लोग एकदम मुंह के ऊपर ताला लगा करके बैठ गए। भाइयों, ये हिसाब मांग रहे, मैं दोहरों की सरदारी के बीच में आया। मैं आज बताना चाहता हूं, हमने मिशन मोड के अंदर काम किया है। हुड्डा साहब की सरकार कमीशन मोड में काम करती थी, लोगों को भ्रष्टाचार के अंदर डालने का काम करती थी। भाइयों, 12 मार्च को आपके बेटे भाई को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों हरियाणा में आपके लोगों की सेवा करने के लिए भेजा। 12 मार्च को भेजा, 13 मार्च को विधानसभा में मैंने विश्वास मत हासिल किया, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 6 जून तक कोड ऑफ कंडक्ट रहा, 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा, और 6 जून के बाद जो मैंने काम किए हैं मैं उसका ब्यौरा आज गोहाना के लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ।